तो आज मैं लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 माइनर पेपर जिनका भी केमिस्ट्री है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन बोहर्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, है ना। जो बोहर्स मॉडल था, बोहर्स का थ्योरी था, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए नील्स बोहर ने प्रपोज किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल, जिसमें कि बताया गया था कि एन एटम जो है स्मॉल है, पॉजिटिवली चार्ज है और उसके सराउंड मतलब चार्ज है और न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रेवल इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स, है ना। जैसे प्लैनेट्स घूमता है सन की ओर, उसी तरह इलेक्ट्रॉन मतलब जो कि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड ही हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो ये हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी है ना, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज स्टेबल ऑर्बिट्स दैट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो ये रहा साइलेंट फीचर्स। एंड देखिए ये रहा हमारा लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस, है ना। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था और इसके सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है वो एक्सप्लेन करना है ना। तो ये रहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द सिचुएस पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, यही बताता है कि किसी मतलब दो पोजिशन और मोमेंटम किसी एक ऑब्जेक्ट का एक साथ मेजर करना ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट आर द रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर ये है, यानी कि क्या क्या रूल्स हैं जिसकी मदद से हम ऑर्बिटल्स में यानी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, ये तो उसके लिए 3 रूल है यहाँ पर, है ना। फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटम्स को फिल करने के मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यहाँ पे 3 रूल है। कौन कौन से, देखिए हर्ट्ज रूल है, हर्ट्ज रूल, उसके बाद है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड देन अबाउ प्रिंसिपल। तो इन्हीं तीनों रूल्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द एटम्स विथ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटीज। यानी वैसे एटम्स जो हाफ फिल्ड है ना, और कंप्लीटली फिल्ड है, वैसे एटम्स क्यों मतलब स्टेबल ज़्यादा होते हैं वो बताना है। ठीक है, तो इनका 2 कारण है। क्यों, देखो एक तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, ऑर्बिटल्स विच सबसेल इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा कारण है इसका क्या, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी के कारण भी जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना। देखिए इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव एन पैरेलल स्पिन एंड टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, पैरेलल स्पिन में होते हैं और इसलिए अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी का भी, तो ये इसलिए इन दोनों कारण की वजह से, यानी किन 2 कारण के, एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से ही जो एटम्स है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वो ग्रेटर स्टेबिलिटी के होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, है ना, कि क्वांटम नंबर क्या क्या है और क्वांटम नंबर्स के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, हमें ये बताना है। तो देखिए क्वांटम नंबर पहले क्या है ये जान लेते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजिशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर है ना, कौन कौन से आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर है, देखिए एक तो है पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। उसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ही हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। और देखिए 3rd नंबर का क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 टाइप के हमारे क्वांटम नंबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा फॉर्म, और कितने टाइप के होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है वो कैसे बनता है और वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखिए इलेक्ट्रॉन्स देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड, दे जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। यानी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
है ना, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी और फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ वो जंप करते हैं और इस दौरान वो रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक एटम का क्वांटाइज्ड है ना, फिक्स है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंप्राइजेज रेडिएशन ऑफ discrete frequencies. These series of radiation are named after the scientists who discovered them. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब बनता है ना तो हमें कुछ सीरीज देखने को मिलते हैं, है ना, तो उन सीरीज के क्या क्या नाम है वो आए देख लेते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या है। पहला है लाइमन सीरीज, है ना, लाइमन सीरीज वो थियोडोर लाइमन ने इसे खोजा था, इसलिए इनका नाम है लाइमन सीरीज। ठीक है, और देखिए बाल्मर सीरीज, उसके बाद है पास्चन सीरीज, देन है ब्रैकेट सीरीज और देन फंड सीरीज। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली प्रिंसिपल विच डिस्क्राइब द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, हमें डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो देखिए, डी ब्रॉगली प्रपोज किए थे एक प्रिंसिपल जिसमें कि बताता है कि एक लाइट एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, है ना, जो लाइट है वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। ठीक है, तो ये है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ है, क्या देखिए डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। ठीक है, जहाँ पे देखिए डेल्टा E का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, और H है प्लैंक्स कांस्टेंट, देन V मतलब म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड एब्जॉर्ब। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अराउंड अ सेल इज गिवन बाई, यानी अगर एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है MEVR इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, जहाँ पे देखिए n का मतलब होता है कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ सेल, है ना, 1 2 3 जो भी सेल है उसका कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी, F1 हो सकता है 2, जहाँ का जिस सेल का होगा उस सेल का लिखना है आपको। और M ही होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V मतलब वेलोसिटी, R मतलब रेडियस और H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए अबव इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एंड वेवलेंथ। तो जो अबव इक्वेशन आपने देखा तो वो वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप है ना, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, और वेवलेंथ के बीच का वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप इक्वेशन है। ठीक है, जो लेमडा इज नॉन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन बिकम्स एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप इज एज डिफ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट इलिस्ट्रेटिंग दिस फैक्ट। दस एवरी ऑब्जेक्ट इज अ मोशन हैव वेव लाइक कैरेक्टर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके पास वेव लाइक कैरेक्टर होगा, है ना। ड्यू टू लार्ज मास द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट that their wave properties cannot be detected. On the other hand, the wavelengths associated with electrons and other subatomic particles can be detected experimentally. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे माइनर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सॉरी फॉर लेट, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।